हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के एंड को दिखाने से होती है, जहां पर लियो ने रेजिलिया को बेड पर सुला दिया था। इसके थोड़ी देर बाद रेजिलिया को होश आता है, तो लियो उसे गुड मॉर्निंग बोलकर कहता है कि मैंने अपनी सोर्सरी का यूज करके आपको बेड पर सुलाया है, आपकी बॉडी पर जरा भी नजर नहीं डाली। जिसे सुनकर रेजिलिया पूछती है कि लियो आखिरकार तुम हो कौन? जिस पर लियो कहता है कि वो एक एंशिएंट सोर्सरर है जो इस वक्त में रीइंकार्नेट हुआ है। सोर्सरर एक तरह का मैजिक है जो हम पुराने टाइम में यूज किया करते थे, और मैंने उसी के एक लेवल 10 के स्पेल का यूज करके आपको ठीक किया था, और उसी के कारण तुम वेम्पायर बन गई। अगर सही वर्ड यूज करें तो तुम अब एक वेम्पायर क्वीन हो। लेकिन रेजिलिया को उसकी बातें कुछ समझ आ नहीं रही थी, तो लियो बताता है कि पिछली रात तुम्हारा माना कम होने की वजह से तुम बेहोश हो गई थी, और उसी को रीफिल करने के लिए तुमने मेरा ब्लड पिया था। अब ये सुनकर रेजिलिया को लियो की बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती हैं। यहाँ पर वो भी उसे अपनी जिंदगी की एक इम्पोर्टेंट स्टोरी बताती है, जो कि वही होती है जिसे हमने पिछले एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पर रेजिलिया एंड रेजिना एक बंकर में कैद थे और बाहर उसके परिवार वाले वॉइड के साथ लड़ते लड़ते मारे गए थे। इसके बाद एकेडमी वालों ने उसे अपने अंडर रख लिया ताकि वो अपनी होली स्वॉर्ड को समन कर सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसलिए अब वो ज्यादा से ज्यादा वॉइड्स के साथ फाइट करने की कोशिश करती है ताकि खतरनाक परिस्थिति में उसकी होली स्वॉर्ड जाग सके। वो लियो से पूछती है कि मैं अभी जिंदा नहीं रही तो क्या मैं होली स्वॉर्ड को समन कर सकती हूँ? जिस पर लियो कहता है कि वो तो मुझे पता नहीं, हाँ लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि तुम अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गई हो, क्योंकि तुम अब वेम्पायर क्वीन जो हो। तभी लियो के पेट से गुड़गुड़ 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 आवाज आती है, जिसे सुनकर रेजिलिया समझ जाती है कि उसे भूख लगी है, और इसीलिए फिर दोनों तुरंत उठकर एकेडमी के कैफेटेरिया में जाते हैं, जहाँ पर अपना हीरो एकदम टिप टाप बनकर एकेडमी के यूनिफॉर्म में आता है। तो वही कैफेटेरिया में मेन्यू को देखकर रेजिलिया कहती है कि अब वो एक वेम्पायर है, तो क्या वो ये सब खाना खा सकती है? जिस पर लियो कहता है कि तुम कोई ऐसी वैसी वेम्पायर नहीं हो, तुम वेम्पायर क्वीन हो, इसीलिए तुम ये खाना खा सकती हो। हाँ लेकिन इस खाने से तुम्हें कितना माना मिलेगा वो मैं नहीं बता सकता। यहाँ पर लियो को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या खाए, क्योंकि वो पहली बार किसी इंसानी बॉडी में आया था। ये सारी चीजें उसके लिए एकदम नई होती हैं। तो रेजिलिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ डिसाइड करती हूँ। जिसे सुनकर लियो तुरंत अपनी परछाई से एक गोल्ड कॉइन बाहर निकालता है ताकि वो खाने के लिए पे कर सके। लेकिन उस कॉइन को देखकर रेजिलिया कहती है कि ये सब यहाँ पर नहीं चलता है, यहाँ पर सिर्फ कैश चलता है। यह सुनकर लियो का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो ऐसे 2000 कॉइन होते हैं जो कि अब किसी काम की नहीं रहे। अरे बाप रे, मैं तो बर्बाद हो गया। खैर तभी उन दोनों की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिससे दो आदमी पैसे मांग रहे थे। तो वो लड़की कहती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अगले वीक आकर ले जाना। जिस पर वो लड़के कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन तब तक हम तुम्हारी इस लाजवाब ड्रेस को लेकर जाना चाहते हैं। और फिर वो लोग जैसे ही उस लड़की की ड्रेस को छूते हैं, तभी वो लड़की अपनी स्वॉर्ड निकालकर उन दोनों की कुटाई लगा देती है, और फिर कहती है कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, तो मैं कहीं पर भागने नहीं वाली, नेक्स्ट वीक आकर अपने पैसे ले जाइयो, ठीक है? इसके बाद वो लड़की रेजिलिया से बात करने के लिए आती है, और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम साकुया है। और वो जो दो लड़के उससे पैसे मांग रहे थे, वो इसलिए मांग रहे थे क्योंकि साकुया पिछली रात जुए में काफी ज्यादा पैसे हार गई थी। तो वहीं यहाँ पर साकुया लियो के बारे में अच्छे से जानती थी, क्योंकि उसे रिफाइन ने लियो की होली स्वॉर्ड के बारे में बता दिया था। जिसके बाद वो तीनों साथ में लंच करते हैं, और फिर सीन अल्टो नाम की टीचर की तरफ शिफ्ट होता है। वो गाड़ी वाली अल्टो नहीं, टीचर का नाम अल्टो है। वो टीचर लियो का टेस्ट ले रही थी। वो लियो से उसके होली स्वॉर्ड को दिखाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर लियो अपनी शेडो स्टिक को बाहर निकालता है। तभी उसकी नजर पास ही में खड़े 3 रोबोट्स पर पड़ती है, जो कि व्हाइट क्रिएचर के स्टिमुलेशन पर चलते हैं। और फिर अल्टो ब्रूम ब्रूम उन रोबोट्स को लियो के साथ फाइट करने के लिए प्रोग्राम करने लगती है, मगर तभी उन्हें जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है,
और देखने पर पता चलता है कि लियो ने छोटे से ग्रेविटी मैजिक का यूज करके तीनों रोबोट्स की एसी की तेजी कर दी होती है, जिसे देखकर अल्टो को ब्रुम ब्रुम यकीन नहीं होता, क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया होता है। तभी देखते ही देखते वहाँ पर स्टूडेंट्स जमा होने लगते हैं, क्योंकि लियो ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो सही में आज तक कोई नहीं कर पाया था। अब ये सब देखकर अल्टो ब्रुम ब्रुम दूसरा स्टिमुलेशन सेट करने के लिए जाती है, मगर तभी वहाँ पर मूसेल आकर कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं एक हाई रैंक होली स्पोर्ट्समैन के नाते इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना चाहता हूँ। जिस पर लियो कहता है कि इस टटपुंजे से मुझे भी कोई एतराज नहीं है, बल्कि मेरे हिसाब से तो तुम में और उन वॉइड रोबोट स्टिमुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। जिसे सुनकर मूसेल गुस्से में आकर साले मुझे टटपुंजा कहता है और वो अपनी होली स्वॉर्ड को समन करता है, और यहाँ पर उसकी चारों चमची भी ये भी अपने अपनी होली स्वॉर्ड को समन करती है। जिसे देखकर रेजिलिया कहती है कि ये तो नाइंसाफी है, तुम 5 और लियो अकेला। जिस पर मूसेल कहता है कि ये तो मेरी होली स्वॉर्ड की खासियत है, दूसरों को कंट्रोल करना, यानी कि मैं अपनी पावर से इन चारों को कंट्रोल कर रहा हूँ। जिस पर रेजिलिया कहती है तो फिर मैं भी लियो की तरफ से फाइट करूंगी। जिस पर मूसेल हंसते हुए कहता है कि जरूर, क्यों नहीं मोहतरमा, लेकिन एक कंडीशन पर। अगर तुम लोग हारे तो तुम्हें, सिर्फ तुम्हें मेरा प्लेटून ज्वाइन करना होगा। जिसे पीछे खड़ा लियो एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है लेकिन अगर तुम हारे तो तुम आज के बाद कभी भी रेजिलिया को परेशान नहीं करोगे। जिस पर रेजिलिया कहती है कि ये तुम क्या कंडीशन लगा रहे हो लियो। तो लियो यहाँ पर रेजिलिया से कहता है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि अपने मिनियंस को किसी और के हवाले कर सकूं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, चिंता मत करो। तो फिर इस बात पर सब लोग नक्की करते हैं और फिर रेजिलिया ट्रेनिंग स्वॉर्ड उठाती है। इसके बाद टीचर जैसी फाइट शुरू करने का ऑर्डर देती है, वैसी रेजिलिया अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो काफी दम लगाकर हैशा मूसेल की चमचियों से लड़ रही थी, और इस मौके का फायदा उठाकर मूसेल अपनी एक दूसरी चमची को लियो पर अटैक करने के लिए भेजता है। लेकिन लियो तुरंत अपने शेडो स्पेल का यूज करके उस चमची को अपने स्पेल से बांध लेता है। तो इस तरफ रेजिलिया भी बाकी चमचियों को हराकर मूसेल के सामने आती है, और वो उसके ऊपर अपनी ट्रेनिंग स्वॉर्ड से अटैक करने वाली थी कि तभी मूसेल उसे फ्रीज कर देता है, जो कि उसकी होली स्वॉर्ड का सबसे खतरनाक अटैक था, जिससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया था। और फिर वो रेजिलिया को जमा हुआ देखकर कहता है कि देखो, तुम तो अब जम चुकी हो, और तुम्हारी इस हालत का फायदा उठाकर मैं तुम्हारे साथ क्या क्या और कैसे कैसे कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल नहीं, पहले मैं इस लियो से हिसाब बराबर करके आता हूँ। तो वहीं इधर उन पांचों ने लियो को घेर लिया था, जिसे देखकर लियो उनका मुकाबला करने की तैयारी करता ही है, मगर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मैं किसी भी हालत में लियो को प्रोटेक्ट करके रहूंगी। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि रेजिलिया की ही थी। वो यही सेंटेंस बार बार दोहरा रही थी। अब इसके कारण वहाँ पर एक अजीब सी एनर्जी पैदा होती है और उसके बाल धीरे धीरे हवा में उड़ने लगते हैं, और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि फाइनली हमारी रेजिलिया ने भी अपनी होली स्वॉर्ड को जगा लिया था। जोरदार तालियां हो जाए, टंग 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 ढंग। अब इसके साथ ही वो मूसेल के कंट्रोल से बाहर निकलकर तुरंत मूसेल की होली स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देती है, और उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े होते ही जो चमचियां उसके कंट्रोल में थी वो भी आजाद हो जाती है। और फिर आखिर में ना चाहते हुए भी मूसेल को रेजिलिया के सामने सरेंडर करना पड़ता है। और अब ये सारी चीजें देखकर तो सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, स्पेशली रेजिना, जिसके तो खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। वाह हा 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 हा, वाह हा 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 हा। तभी सीन कट होता है और हम रेजिलिया और लियो को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर रेजिलिया लियो को सारी चीजों के लिए थैंक्स बोलती है। तो लियो कहता है कि थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने मिनियंस को कभी भी दूसरों के हाथों में नहीं जाने दूंगा। जिस पर रेजिलिया पूछती है कि ये मिनियंस का क्या मतलब होता है। तो लियो बताता है कि मिनियंस उन्हें कहते हैं जो अपने मास्टर के प्रोटेक्शन में हो। जिसे सुनकर रेजिलिया थोड़ी सी मुस्कुराने लगती है और कहती है कि लियो, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, तो क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगे। जिस पर लियो हाँ में जवाब देता है कि हाँ मैं मदद करूंगा। इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम रेजिलिया, लियो, साकुया, रिफाइन और रेजिना को पार्टी करते हुए देखते हैं। आखिरकार रेजिलिया ने भी अपनी होली स्वॉर्ड को समन जो कर लिया था,
पार्टी तो बनती है। और इसी पार्टी में वे लोग लियो को ऑफिशियली उनके प्लेटू का एक मेंबर अनाउंस भी करते हैं। इसके बाद बातों ही बातों में ये तीनों लड़कियां लियो को अपने रूम में रखने का कहती हैं, क्योंकि वहाँ पर लियो के लिए कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उनके इरादे ठीक नहीं है। और ये बात रेजिलिया भी जान जाती है और इसलिए वो उनके इरादों पर पानी फेरते हुए कहती है कि लियो उसके साथ उसके रूम में रहेगा, जिस पर लियो भी एग्री करता है, क्योंकि रेजिलिया ने ही उसे एंशिएंट टनल में से ढूंढा था। इसके बाद हम लियो को रिफाइन के रूम में देखते हैं। वो लियो की बॉडी का एनालिसिस कर रही थी और इस दौरान लियो की नजर वो तो कहीं और ही होती है। सीन को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। और एनालिसिस के दौरान रिफाइन लियो को बताती है कि पहले मैं एक ग्रुप में अटैकर हुआ करती थी, लेकिन एक मिशन के दौरान मैंने अपने दोनों फ्रेंड्स को वॉइड के हाथों मरते हुए देख लिया, जिसके कारण मेरी होली स्वॉर्ड की एबिलिटी चली गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी रेजिलिया ने मुझे उसके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहा और उसी के कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। तभी लियो की नजर मॉनिटर पर पड़ती है, जहाँ पर इस जगह का नक्शा बना हुआ था, और इसीलिए वो तुरंत उससे वो टेबलेट लेकर उसमें इस जगह के मैप को देखने लगता है। और उस मैप के जरिए उसे ये भी पता चलता है कि आज तक कहाँ पर वॉइड क्रिएचर्स का अटैक हुआ है। इसके बाद वो अपने सर्वेंट ब्लैक भेड़िए को समन करता है और उसे इन सब के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है। तो वहीं ब्लैक भेड़िया जैसे यहाँ से जाता है तो दूसरी तरफ से शेरी अपीयर होती है। वो लियो के लिए ढेर सारा खाना लेकर आई थी, लड्डू, बाफले, गुलाब जामुन, आहा। उसमें डोनट्स भी शामिल होते हैं, जिसे खाकर लियो को काफी अच्छा लगता है। आगे लियो से पूछता है कि क्या तुम यही सब करती रहती हो कि जानकारी भी कुछ इकट्ठा करती हो, जिस पर शेरी बताती है कि हाँ करती हूँ ना। दरअसल इस पूरी सिटी में आप द डीमन लॉर्ड को कोई नहीं जानता है और ना ही कोई ये जानता है कि हीरोज और डीमन लॉर्ड्स के बीच खतरनाक फाइट हुई थी। और इस चीज का अंदाजा लियो को भी पहले से ही लग चुका था और इसीलिए वो यहाँ पर मैजिक के बारे में कोई बात नहीं करता है। आगे शेरी लियो से कहती है, तो आपने रेजिलिया को अपनी मिनियन बना ही लिया, जिस पर लियो कहता है कि हाँ बना लिया, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जिस पर रेजिलिया उसे डम कहकर बुलाती है, पागल, जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। जिसे सुनकर लियो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी अपने मास्टर को डम बुलाने की हिम्मत भी कैसे हुई? रेजिलिया एक वेम्पायर क्वीन है, वो आगे चलकर हमारे काफी काम आ सकती है। जिस पर शेरी उसे आई हेट यू कहकर चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ सिटी के नीचे कुछ गोताखोर चेकिंग कर रहे थे और इस दौरान उनमें से एक को एक अजीब सी चीज सिटी के चेन्स पर लगी हुई मिलती है, जिसकी 2 आंखें भी होती हैं और वो लियो का नाम लेकर इन लोगों पर अटैक कर देता है। डिंग 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 डिश। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।